अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमओटी। आज जो है ना हम एमओटी को कंप्लीट इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसके मेन पोस्टुलेट्स और इसकी कंडीशंस। तो सबसे पहले एमओटी का क्या मतलब है? एमओटी का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं या इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो हमारे पास केमिकल, ये जो एमओटी है, केमिकल बॉन्डिंग की एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम इनके स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, उनके हम एक्सप्लेनेशंस जो है ना वो देखते हैं। ठीक है। तो टू साइंटिस्ट थे, एक फोंड एफ होंड और एक आर एस मिल्किंसन। इन्होंने 20th सेंचुरी में जो है ना एमओटी की डिटेल्स दी थी। 1927 में हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक एफ होंड और एक मिल्किंसन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास 20वीं सदी में इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया था। तो इस थ्योरी में उन्होंने किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था? वो था स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स की। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डेफिनेशंस में ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जब दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसको उन्होंने नाम दे दिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम इन शॉर्ट एमओटी भी कह सकते हैं। मैंने क्या बात की है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अच्छा, जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन जब ये ओवरलैप करते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो हमारे पास सेम एनर्जी के वाले बनते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेन पॉइंट्स, या इनके आप पोस्टुलेट्स कह सकते हो या फिर आप इन्हें प्रॉपर्टीज कह सकते हो, कि एमओटी की प्रॉपर्टीज क्या हैं या एमओटी के पोस्टुलेट्स क्या हैं या इन एमओटी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहला इसका जो मेन पॉइंट है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशंस। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशंस हम कहते हैं, मैंने आपको डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है कि इनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कम्बिनेशंस या उनकी मिक्सिंग या ओवरलैपिंग से हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिल के हमारे पास क्या बना देते हैं? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम क्या लिख सकते हैं? बी एम ओ। बी एम मीन्स बॉन्डिंग, एम से मॉलिक्यूलर, ओ से ऑर्बिटल्स। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम ए से एंटी, बी से बॉन्डिंग, एम से मॉलिक्यूलर, ओ से ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ए बी एन ओ भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे हम पहले हम देखते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स जो हमारे पास, जिनकी जो हमारे पास कंजक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं, कंजक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं, और इनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। इसकी अगर हम शेप की बात करते हैं तो शेप, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो हमारे पास कोई एक मखसूस कोई ना कोई शेप होती है। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी जो होती है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की दो न्यूक्लाई के दरमियान हाई होती है। उसके बाद जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बनते हैं बाय द एडिशन। एडिशन से हमारे पास जो है ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसके बाद है, अगर हम इनके लूप्स की बात करें तो इनके लूप्स का जो साइन होता है ना वो सेम होते हैं। और इसके बाद है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की अगर हम सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग।
ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखें यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव थे, ये एंटी बॉन्डिंग क्या है, डिस्ट्रक्टिव। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या थी, कम थी। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है ना वो हायर होती है, एनर्जी इनकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग। तो इसकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है, स्टेबिलिटी जो होती है ना वो कम होती है, ये कम स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। अगर हम इनकी कंट्रीब्यूशन शेप्स की बात करें तो ये हमारे पास शेप इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डू नॉट कंट्रीब्यूशन टू डिटर्मिनेशंस ऑफ द शेप की डिटर्मिनेशंस में हमारे पास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो इन द रीजन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो एनर्जी होती है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इनकी फॉर्मेशन होती है सब्ट्रैक्शन से। उनकी कैसे होती थी, एडिशन से। उनमें जो साइन यूज हम करते हैं वो कौन सा यूज करते थे, प्लस का, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, नेगेटिव का साइन। तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके लूब्स की। उनके लूब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे उनकी जो साइन थे, लूब्स के जो साइन थे वो सेम थे। अब लेकिन अगर हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो इनके जो लूब्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो लूब्स होते हैं वो डिफरेंट साइन होते हैं, इनके जो साइंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू बॉन्डिंग। सो ये था हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारे पास एमओटी का जो सेकंड पास्टुलेट्स आप कह सकते हैं वो कौन सा है, वो है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो सेकंड पॉइंट में हम मैग्नेटिक बिहेवियर को देखेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह का होता है। इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरह का होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें जो होता है ना दो तरह का होता है, एक डायामैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड प्रेजेंट, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड प्रेजेंट। जिसमें हमारे पास पेयर्ड में होंगे वो होंगे डायमैग्नेटिक, और जो पैरा होंगे उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे। ये फर्स्ट पहला डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक पेयर्ड में होंगे, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड में होंगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब है हमारे पास थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर। MOT also explain the bond order of the diamagnetic and the paramagnetic। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी हमें जो है ना MOT एक्सप्लेन करती है। अब हमें MOT क्या कहती है इस बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, वो कहती है कि बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिसोसिएशन। जितनी एनर्जी की डिसोसिएशन होगी उतना ही हमारे पास उसके बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। अब बाउंड ऑर्डर का फार्मूला होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है, ये आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। बाउंड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय टू। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉन्डिंग BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाय टू। तो ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में है स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। कि बांड की स्टेबिलिटी के बारे में जो है हमारे पास एमओटी क्या चीजें एक्सप्लेन करती है। एमओटी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड एंड द अकॉर्डिंग टू एमओटी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर। जो है ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के लिए हमने ये साइन यूज किया है ग्रेटर देन, और इसके लिए हमने स्टेबिलिटी के लिए इसकी एंटी बॉन्डिंग।
कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने जो साइन यूज किया है वो ये किया है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब देखें, जब हमारे पास बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग से, तो देन हमारे पास जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी या बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी की होगी वो होगी स्टेबल। बॉन्ड क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो कम होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग से, तो वो बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या होगी? अनस्टेबल बॉन्ड होगा। अगर हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों ही इक्वल आ जाते हैं, तो देन भी हमारे पास बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगी वो अनस्टेबल ही होगी। अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा तो हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल बॉन्ड होगा। अगर लेस देन होगा तो हम कहेंगे कि वो अनस्टेबल होगा। अगर इक्वल टू 0 होगा फिर भी हम कहेंगे कि वो स्टेबल अनस्टेबल होगा, मतलब कि वो स्टेबल नहीं होगा। तो नंबर 5 पे है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फीलिंग। एमओटी जो है ना हमारे पास बताती है कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है। तो वो कहती है कि एमओटी स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव फिल फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। मतलब इनका कहने का ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो फीलिंग होती है ना वो सबसे पहले क्या होती है? नीचे से स्टार्ट होती है। पहले जो बिलो लोअर जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें जाते हैं, उसके बाद फिर एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। तो ये जो है ना अकॉर्डिंग टू द क्वांटम रूल्स ऑफ प्रिंसिपल, इसमें 3 जो क्वांटम्स के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, अफबाउ, पॉली एक्सक्लूजन और हुन रूल। आई होप आप लोगों को इन तीनों रूल्स का पता होगा। अगर नहीं पता तो आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इनमें हमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, इस पे काफ़ी सारा जो है ना काफ़ी बड़ा लेक्चर्स जो है ना वो हमारे पास अपलोड किया कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। उसके बाद है बॉन्ड लेंथ। Bond length, MOT states that the bond length is determined by the bond order. The higher the bond order, stronger the pull between the two atoms and the shorter the bond length. तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या होगी? ज्यादा होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है तो हम कहेंगे कि उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनर्जी लेवल। इसमें एनर्जी के लेवल जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं, एक हायर एनर्जी लेवल, एक लोअर एनर्जी लेवल। जो हायर एनर्जी लेवल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कि वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। और जो लोअर एनर्जी होते हैं उसको हम नॉन जो लोअर एनर्जी होते हैं उसको बॉन्डिंग कहते हैं। अब जो इनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है उनको हम नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जिनके जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो हमारे पास हायर एनर्जी वाले होते हैं। और वो जो होंगे वो पार्टिसिपेट कंट्रीब्यूशन करते हैं नॉन बॉन्डिंग में, मतलब कि वो ना तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही वो एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो जो हायर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो जस्ट नॉन बॉन्डिंग में ही होते हैं, ना कि वो बॉन्डिंग में जाते हैं ना कि एंटी बॉन्डिंग, जस्ट नॉन बॉन्डिंग में वो होते हैं। उसके बाद है बॉन्ड फंक्शनल। अगर हम बात कर रहे हैं वीबीटी की, वीबीटी ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हमने क्या चीज़ों के बारे में बताते थे, बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बताते थे। तो हम कहते थे कि उसमें जो है ना हमारे पास जो बॉन्ड बनता है ना वो हमारे पास बनता है सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो उसने हमें जो सीएफटी का, आप ये भी कह सकते हो कि जो वीबीटी है उसका ड्रॉबैक्स क्या होंगे। तो वीबीटी का ये भी एक ड्रॉबैक था। वीबीटी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि या जो हाफ या जिनको फंक्शनल, जिसमें हमारे पास फंक्शनल जो होते हैं ना बॉन्ड होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। जैसे कि ये 1/2, 2 या सेकंड, डबल, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में तो उसने एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस चीज को उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। ना इस चीज को, ना इस चीज को, और ना ही हाफ बॉन्ड को उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। जस्ट उसने जो वीबीटी थी उसने हमारे पास जस्ट ओनली एक्सप्लेन अबाउट द सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड।
लेकिन जो एमओटी है वो हमारे पास बताती है कि एमओटी स्टेट्स दैट इन अ बॉन्ड 50-50% आयोनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट, बट वीबीटी एक्सप्लेन ओनली द 100% कोवलेंट कैरेक्टर। वीबीटी ने हमें जस्ट यही कहा था कि हमारे पास 100% कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन जो एमओटी आई, उसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म्स आई, तो एमओटी ने हमें कहा कि नहीं, हमारे पास 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, उसमें हमारे पास 50-50% होता है, 50% आयोनिक, 50% कोवलेंट बॉन्ड। एमओडी एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड, इसने कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड के हमारे पास कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड को भी एक्सप्लेन किया था। VPT just give the concept of delocalization, but MOT explain and published the delocalization concept। जो वीबीटी थी उसने जस्ट डीलोकलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, उसने कहा कि हाँ भाई डीलोकलाइजेशन होती है, लेकिन जो एमओटी है उसने उसको बड़े अच्छे तरीके से वो डिटेल में उसके बारे में डीलोकलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन भी किया, उसको पब्लिश भी किया, और उसको जितनी भी उसमें डिटेल थी डीलोकलाइजेशन के बारे में वो हमें एमओटी बताती है, वीबीटी ने हमें नहीं बताई थी इसके बारे में डिटेल। तो नेक्स्ट हम अब ये थे हमारे मेन पॉइंट्स, ये जो थे ना हमारे पास मेन पॉइंट्स थे 7। तो अब हम जो है ना इनकी कंडीशंस के बारे में देखते हैं। कंडीशंस ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने ये बात तो कर दी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना वो मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये बात तो हमने की। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कब होगी। अब हमें क्या पता कि कब जो है ना उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे या कब नहीं बनेंगे। तो इसके बारे में हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो है इक्वल एनर्जी। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव इक्वल एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर हमारे पास इसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं अगर उनकी एनर्जी होगी इक्वल या नियरली इक्वल, देन हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। अदरवाइज हम कहेंगे कि उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये देखें 1s तो हमारे पास इनकी जो 1s की और 1s की जो है हमारे पास एनर्जी जो होती है ना वो सेम होती है, तो हम कहेंगे कि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए 1s और 2s, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। अब देखें ये 1s है, ये 2s है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो देन हम कहेंगे कि इसमें फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर हम इसी तरह ले लेते हैं कि जिसकी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, देखें यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसकी एक होती है, इसका भी एक होता है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो हम कहेंगे कि ड्यू टू सेम एनर्जी या इक्वल नियरली इक्वल एनर्जी देन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अदरवाइज ये देखें जब नीचे अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो इसमें है 1s, ये 2s। यहाँ पे देखें अब दोनों इसमें और इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इनमें डिफरेंस ये आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे H है, H की एनर्जी कम होती है, F की एनर्जी ज्यादा होती है, तो F की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो नहीं होती। सो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी होगी डिफरेंट, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो नेक्स्ट सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, वो कहते हैं कि सेम सिमेट्री, द कंबाइनिंग ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव द सेम ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। अगर हमारे पास वो कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो है ना सेम सिमेट्री होगी या सेम ओरिएंटेशन होगी, देन हमारे पास मॉलिक्यूलर जो है ना ऑर्बिटल्स बनेंगे, अदरवाइज वो नहीं बनेंगे, उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। अब देखिए अब ये लूप्स है, ये इसका सेंटर है, अब ये इसके सेंटर ये अलोंग द एक्सिस जो है ना हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हमारे पास कैसे बॉन्ड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये लूप्स इस लूप्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये लूप्स इस बॉन्ड के साथ जो है ना ओवरलैप करके हमारे पास ये बॉन्ड बना देगा, तो इसमें पॉसिबल होगा। अब देखें यहाँ पे मैंने दो लिए, अब देखें इसका जो लूप्स है वो इसके सेंटर पे आ रहा है,
लेकिन इसका जो ये दो लूप्स हैं ये ऊपर और नीचे है, लेकिन इसके जो लूप्स हैं वो हॉरिजेंटल हैं। इसके जो लूप्स है ना, ये वाला इसका जो हेड है वो इधर आके इसके सेंटर पे हो रहा है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं, ये भी देखें, ये भी 2px, ये भी 2ax, ये 2py है, ये 2px है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। देखें यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ना सीधा जो है ना इसकी सेंटर पे जा रहा है। तो हम कहते हैं कि हमने पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो इनकी फॉर्मेशन होती है वो जस्ट इनके सेम ऑर्बिटल्स की वजह से, सेम सिमेट्री की वजह से होता है। जैसे कि ये लूप्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ यहाँ से जाएगा, इस साइड से साइड वे ओवरलैपिंग होगी। साइड वे ओवरलैपिंग से हमारे पास ये पाई बाउंड बनता होता है, ठीक है। और हेड टू हेड से हमारे पास सिग्मा बाउंड बनता होता है। तो थर्ड कंडीशन है प्रॉपर ओवरलैपिंग। अगर हमारे पास प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी देन तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो देन हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे। The greater the extent of the overlap of the atomic orbitals, greater will be the nuclear density। अगर ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो हम कहेंगे कि उसकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो भी ज्यादा होगी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान उनकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। कब? जब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। तो इसके बाद है हमारे पास लिमिटेशंस। अब ये जो थ्योरी थी एमओटी, हमने इसको जब डिटेल में पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ने के बाद तो इसमें भी कुछ डिफॉल्ट थे, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। अब क्या लिमिटेशंस थी वो देख। एमओटी सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड, दैट मींस the electrons are spread out entire molecules that have was main drawback। और यही इसका ड्रॉबैक ये था कि द इन एमओटी वी लिमिटेड टॉक अबाउट द डायमैग्नेटिक और diamagnetic molecules, और this theory get more complex पोली डायामैग्नेटिक। अब ये जो थ्योरी थी एमओटी, ये क्यों फेल हुई थी, इसकी लिमिटेशंस क्या थी? तो आप कह सकते हैं कि इसने मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स को इसने हम जो है ना डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स की लिमिटेड टॉक करते हैं, लिमिटेड जो है ना इनके मॉलिक्यूल्स लेते हैं। इनको हमने कंप्लीटली जो है ना डिस्कस, इसने भी एमओटी ने भी सही से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोगों ने जाके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है। और नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह हम जो टॉपिक आपको नहीं आएगा वो उसी टॉपिक पे हम इंशाल्लाह वीडियो जो है ना अपलोड करेंगे, उसी जो है ना टॉपिक पे हम अपनी वीडियो बनाएंगे।